हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स। इस स्विंग चैनल में आप सीख पाएंगे लड़कियों के लिए एकदम यूनिक और स्टाइलिश डिज़ाइन के टॉप बनाना एकदम आसान तरीके से। तो हम आज का टॉप शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये बलून पैटर्न टॉप, जिसके अंदर हमने ये इलास्टिक वाली बेल्ट और ये इलास्टिक वाले कफ बनाए हैं। तो हम शुरू करते हैं। टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर जॉर्जेट प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, जिसका पन्ना 42 इंच का है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर क्रेप फैब्रिक भी लिया हुआ है अस्तर के लिए 2 मीटर। सबसे पहले जॉर्जेट फैब्रिक को मैं यहाँ पे लेंथ वाइज फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। देखिए, अब यहाँ पे मैं इसे विड्थ वाइज एक बार और फोल्ड कर दूँगी, तो यह अब हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। आपकी साइड कपड़े की ओपन साइड है और ये जो मेरी साइड है वो कपड़े की बंद साइड है। ऊपर की ओर हमारे यहाँ पर दोनों फोल्ड्स है, ये देखिए। और ये हमारा जो नीचे है ये हमारे चारों फोल्ड्स ओपन में है, ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बंद साइड से अंदर की ओर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम शोल्डर का हाफ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर है 14, तो उसका हाफ हुआ 7। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पर एक मार्क कर लूँगी, ये देखिए। अब हम इस मार्किंग से होते हुए नीचे की ओर आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्किंग करते हैं। लेकिन हम हमारे पैटर्न में आर्म होल की मार्किंग 7 इंच पे नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी मार्किंग करेंगे यहाँ पर 12 इंच पर। क्योंकि हम यहाँ पे स्लीव को थोड़ा बैगी लुक देंगे, उसके लिए हमें आर्म होल बड़ा ही चाहिए। उसके लिए हम नॉर्मली 7 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 12 यानी कि 12 इंच पर अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब हमें अपना आर्म होल कर्व ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं ये आर्म होल लाइन के आगे की ओर 2 इंच पे मार्किंग करूँगी और यहाँ पे मैं अपना आर्म होल कर्व ड्रॉ करूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपने बॉटम की ओर मार्किंग करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको टॉप की लेंथ बता देती हूँ। तो मेरा रेडी टॉप 21 इंचेस रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 22 इंचेस की लेंथ ले ली है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमें बॉटम कितना रखना है। मेरा हिप मेज़रमेंट है 38 इंचेस। उसका 4th पार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे 9.5 पर मार्किंग करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें इलास्टिक बेल्ट अटैच करनी है, तो ये मुझे कंफर्टेबल रहे, इसलिए मैं यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब यहाँ मैं अपने आर्म होल पॉइंट को और हिप पॉइंट को स्केल की हेल्प से एक दूसरे से ज्वाइन कर दूँगी। और इस तरीके से यहाँ पे टॉप की मेरी बेसिक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए मैं बंद साइड से अंदर की ओर 3 इंच पे मार्किंग करूँगी। यहाँ मैं 3 बाय 2.5 इंच का गला ड्रॉ करूँगी। तो मैं 3 इंच की विड्थ के बाद 2.5 इंच की मैं इसकी डेप्थ रख लूँगी। मैं आगे और पीछे के गले के लिए सेम साइज़ ही ले रही हूँ। आप चाहे तो पीछे का गला थोड़ा कम डीप भी बना सकती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें एक राउंड शेप दे देंगे। इसी के साथ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नेक की कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक नेक को एक ही साथ कट कर रही हूँ। अब हमने ये जो 1/2 इंच का शोल्डर डाउन किया हुआ है, हम उसको कट कर लेंगे और उसके बाद हम अपना मार्किंग के ऊपर सिंपली कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने अपने कटे हुए मेन फैब्रिक को अस्तर पे प्लेस कर लिया है और अब हम अपने अस्तर की भी मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब हमें अपने स्लीव्स के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो उसके लिए मैं आर्म होल पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको मेज़र करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको इसी की शेप में, राउंड शेप में मेज़र करते हुए नापूंगी। तो यहाँ पे यह हमारा आ रहा है 12 इंच। तो हमें 12 इंच के मुड्डे के हिसाब से अपनी स्लीव कट करनी है। तो अब हमें अपने बड़े से मुड्डे के हिसाब से अपनी बड़ी सी स्लीव कट करनी है। तो वो हमें यहाँ पे किस हिसाब से करनी है, देखिए। हमने अपने मुड्डे का मेज़रमेंट लिया था 12 इंच, तो हम उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 14 इंच। जहाँ हम अपनी स्लीव्स की चौड़ाई के लिए चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं, हमें वहीं पे ही 14 इंच की मार्किंग करनी है और स्लीव की शेप देनी है। ये देखिए, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है और 14 इंच पे अपनी मार्किंग पे निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ से ऊपर से लेके नीचे को 3 इंच पे मार्किंग करूँगी, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में करते हैं।
अब मैं इस पॉइंट से होते हुए अंदर की ओर 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। एक सीधी लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगी और इसी के बाद में यहाँ पे अपनी स्लीव की शेप ड्रॉ कर दूँगी। जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल स्लीव की मार्किंग करते हैं, हमें उसी तरीके से अपनी स्लीव की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स की लेंथ देख लेते हैं। मैं अपनी स्लीव्स की रेडी लेंथ 23 इंचेस रखूँगी, तो मैं यहाँ पे 24 इंचेस पे अपनी स्लीव की मार्किंग कर दूँगी। हमारा 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा, तो हमारी 23 इंच रेडी स्लीव होगी। इसके बाद मुझे अपने रिस्ट राउंड का मेज़रमेंट डालना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 5 से 6 इंच अपना रिस्ट राउंड लेती हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाऊंगी अपने रिस्ट राउंड में, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पर अपनी मार्किंग कर लूँगी। अब इस बॉटम पॉइंट को और ऊपर कर्व पॉइंट को, दोनों को मैं एक स्लांट लाइन से जॉइंट कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब मुझे यहाँ पे अपनी स्लीव्स के बॉटम में इलास्टिक थ्रेड लगाना है। उसके लिए मैं बॉटम से ऊपर की ओर 5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब ये देखिए, ये मैंने इलास्टिक वाला धागा ले लिया है, जिसे हम बॉबिन में लपेट लेंगे और अपनी लाइन के नीचे की ओर इसमें सिलाई करेंगे, जैसे हम नॉर्मल सिलाई करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कलाई में एक कफ जैसा लुक दे देगा। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने जो फ्रंट पैनल था उसको मैंने अस्तर से अटैच कर लिया है। मैंने नेक साइड पर और अपने बॉटम में एक सिलाई लगाते हुए इसे अटैच किया है। अब ये जो नेक था, हम इसको राउंड में कट करेंगे और इसी के साथ इसे पे छोटे छोटे नोचेस लगाते हुए इसको पलटेंगे। अब यहाँ पे मैं अपने टॉप को एकदम सेंटर से सीधे और पलट लूँगी। तो ये देखिए, सेंटर से मुझे कुछ इसको इस तरीके से पलटना है। यहाँ पर मैंने अपना टॉप पलट लिया है। अब हम अपने टॉप के आर्म होल पर और इसकी साइड में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसके दोनों साइड्स पे सिलाई लगा ली है और इसी के साथ हमने अपने टॉप पर और साथ ही में अपनी स्लीव पर, दोनों पर अस्तर लगा के इनको रेडी कर लिया है। अब हमें अपने टॉप को शोल्डर से जॉइंट करना है। उसके लिए मैं अपने टॉप के बैक पैनल पे अपना फ्रंट पैनल रखूँगी। हमारे दोनों टॉप के राइट साइड अंदर के साइड है और इनके शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने शोल्डर ज्वाइन करके ले लिए हैं। अब हमें अपने टॉप में स्लीव अटैच करनी है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक काम करना होगा। अपने टॉप में हमने ये जो बड़ा सा आर्म होल कट किया है ना, उसके दोनों पॉइंट्स पे हमें चॉक से एक मार्किंग कर देनी है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर अपनी स्लीव ले लेनी है। यहाँ पे स्लीव में मैंने यहाँ पर सेंटर नॉच बना दिया है। मैं स्लीव के सेंटर नॉच को और टॉप के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए रखूँगी और इसे पिन अप कर दूँगी। यहाँ पर मेरी स्लीव अपने टॉप के आर्म होल से थोड़ी बड़ी पड़ गई है, लेकिन यहाँ पे हमारा टॉप थोड़ा बैगी लुक देगा, इसलिए हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको एज इट इज़ पिन अप कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने टॉप में स्लीव को सिलाई लगाते हुए ज्वाइन कर दिया है। अब हमें अपनी स्लीव्स के बॉटम में इलास्टिक थ्रेड लगाना है, तो उसके लिए हम स्लीव्स को इस तरीके से ओपन करके रखेंगे। यहाँ पे हमें कफ की शेयरिंग करते समय गैपिंग का ध्यान रखना है, तो उसके लिए सिलाई मशीन में जो फुट आता है, यही हमारी मदद करेगा। हमें हर एक शेयरिंग करते समय हर एक धागे के बीच में 1 बूट का गैप रखना है। जब हम यहाँ पे एक समान गैप रखते हैं तो हमारा कफ फिनिशिंग के साथ रेडी होता है और हमारे जो ड्रेस का लुक है वो एकदम रेडीमेड जैसा आता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे शेयरिंग कर ली है और मैं यहाँ पे आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। तो हमने 5 इंच अपनी मार्किंग की थी, लेकिन शेयरिंग के बाद ये हमारा 3 इंच ही रह गया है। साथ ही ये हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड, दोनों ही साइड से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। देखिए, अब हमें यहाँ पे अपने टॉप की फिटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं अपने टॉप को उल्टी साइड पलट लूँगी। फिटिंग करने से पहले सबसे पहले यहाँ हम अपने दोनों पीसेस को बराबर से एक दूसरे से मिलाएंगे। तो मैं टॉप के बॉटम पार्ट को अच्छे से मिलाकर उसे पिन अप कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल साइड को एक दूसरे से अच्छे से मिला लूँगी और इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से पिन अप कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे अपने स्लीव्स वाले पार्ट को बराबर से मिला लूँगी और ये एकदम कफ को भी बराबर से मिलाते हुए लूँगी और इसको भी यहाँ पे पिन अप करूँगी। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड को भी बराबर मिलाते हुए पिन अप कर देना है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे पिन अप करके रखा हुआ है।
चूँकि ये हमारा बलून पैटर्न टॉप है तो मुझे इस टॉप को लूज़ ही बनाना है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें स्टिचिंग कर लूँगी। तो आप मेरी यहाँ पे ये फिटिंग की सिलाई देख सकते हैं। मैंने सिर्फ 1/2 इंच का ही गैप लिया है और यहाँ पे सिलाई की है। मैंने इस तरफ भी सिर्फ 1/2 इंच का ही गैप छोड़ा है और यहाँ पे अपनी सिलाई लगा दी है। अब मैं अपने टॉप को राइट साइड टर्न कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा बड़ा सा आर्म होल का लुक किस तरीके से आया है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आ रहा है। साथ ही मैंने स्लीव्स में जो कफ बनाए थे उसको भी मैं यहाँ पे अनफोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये एकदम रेडीमेड जैसे लुक दे रहा है। अब हमें यहाँ पे अपने टॉप का मेन काम करना है जो कि है बेल्ट लगाना। तो मैं टॉप के बॉटम को मेज़र कर लूँगी बेल्ट के लिए। तो टॉप को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसका एकदम सेंटर में मार्किंग कर देनी है। यहाँ मैं अपनी मार्किंग को थोड़ा और डार्क कर लूँगी। तो मैं इसे ओपन करते हुए एक बार और अच्छी तरीके से इस पर मार्क कर लूँगी। हम यहाँ पे जो बेल्ट लगाएंगे वो आगे से प्लेन होगा और पीछे से हमारा वो शेयर्ड यानी इलास्टिक वाला बेल्ट होगा। तो हमें इसमें कितना पार्ट शेयर्ड रखना है और कितना पार्ट प्लेन रखना है उसके लिए हमें मेज़र करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैं अपने टॉप के फ्रंट पैनल पे दोनों कॉर्नर पे 4-4 इंच की मार्किंग करूँगी। तो ये जो मेरा शेयर्ड बेल्ट होगा ये पूरा पीछे से आगे की ओर आएगा और ये जो हमारा बीच का 13 इंच का पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे मैं अपना प्लेन बेल्ट अटैच करूँगी। अब आप ये देखिए यहाँ पे जो मैंने 4 इंच की मार्किंग की थी ना फ्रंट साइड पे, यहाँ पे मैं अपनी मेजरिंग टेप को रखूँगी और अपने पूरे बॉटम पार्ट को मेजरिंग टेप से राउंड में मेज़र करूँगी। ये जो मेजरिंग है ये हम अपनी शर्ट बेल्ट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपनी मेजरिंग टेप को पूरा पीछे से घुमाते हुए आगे की ओर ले लिया है और ये जो मैंने आगे 4 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पर मैंने इसको रखा और ये देखा तो ये मेरा 33 इंचेस पर आ रहा है। जब हम अपने टॉप के बॉटम में बेल्ट अटैच करेंगे तो उसका बॉटम पार्ट इस तरीके से शेयर्ड हो जाएगा और ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें ऑटोमेटिक बलून पैटर्न के हिसाब से फुला हुआ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक सीधी स्ट्रिप ली है अपना बेल्ट बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। ये मैंने अपने मेज़रमेंट से 1.5 गुना लंबी ली है और जो चौड़ाई है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरी चौड़ाई है 9 इंचेस। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी इस स्ट्रेट पट्टी को एकदम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसके कोने से लेके होते हुए हमें पूरा ऊपर से स्टिचिंग लगानी है और लास्ट के कोने में इसे क्लोज कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा के ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था एक कॉर्नर से लेके पूरा दूसरे कॉर्नर तक स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं बेल्ट को पूरा सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करूँगी और ये जो सेंटर पार्ट आया है यहाँ पे हमें ये अपनी सिलाई को उधेड़ना है। तो मैं यहाँ पे स्विंग रिपर के हेल्प से यहाँ अपनी सिलाई को उधेड़ दूँगी। यहाँ पे अपनी बेल्ट की थोड़ी सी सिलाई उधेड़ने के बाद अब हमें अपने बेल्ट को पलटना है। तो उसके लिए आप किसी भी पेन का यूज़ कीजिए और अपने बेल्ट को जहाँ से सिलाई उधेड़ी थी वहीं से ही हमें अपने बेल्ट को बाहर निकालते हुए राइट साइड पे पलट देना है। तो यहाँ देखिए हमने अपने बेल्ट को पलट दिया है और इस पर प्रेस लगा ली है और जहाँ से हमने इसे उधेड़ा था वहाँ पे हमने इस पर दोबारा सिलाई लगा दी है। इसी के साथ हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब हमें अपने बेल्ट में शेयरिंग करना है तो उसमें भी हम सेम गैप रखते हुए एक बूट की शेयरिंग करेंगे और यहाँ पे हमारी बेल्ट में भी शेयरिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बेल्ट का रॉन्ग साइड है और राइट साइड से हमारी बेल्ट कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसके एक साइड जो हमारा नीचे के साइड आएगा वहाँ पे मैंने शेयरिंग किया है और ऊपर की साइड मैंने इसमें 1/2 इंच का गैप छोड़ा है जहाँ से हम इसको टॉप में अटैच करेंगे। शेयरिंग के बाद हमारे बेल्ट की जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको मेज़र करके बता देती हूँ। तो शेयरिंग के बाद हमारा जो रेडी बेल्ट है वो हमारा यहाँ पे 3 इंच है और इसी के साथ हम बेल्ट की लेंथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी रेडी बेल्ट की लेंथ है वो यहाँ पे 17 इंच है, लेकिन ये इलास्टिक है तो ये अभी हमारा खींचेगा तो हमारा ये पूरा वेस्ट में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी शर्ट बेल्ट रेडी हो गई है। अब हमें अपनी प्लेन बेल्ट रेडी करनी है। तो उसके लिए मैंने दोबारा से अपना टॉप ले लिया है।
प्लेन बेल्ट को हम टॉप के फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो अब दोबारा से मैं यहाँ पे अपने फ्रंट को मेज़र कर लूँगी। तो मैं 13 इंच पर अपनी बेल्ट को रेडी करूँगी। प्लेन बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक चौकोर फैब्रिक ले लिया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 9 इंचेस है और जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पे मैं 15 इंचेस ले रही हूँ। अब मैंने अपने फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर दिया है और अब ये जो इसका टॉप साइड है वहाँ पे मैं एक स्टिचिंग लगा दूँगी और ये इसके जो आजू बाजू के हिस्से हैं वहाँ पे मैं स्टिचिंग अभी नहीं लगाऊंगी। हमें केवल सिर्फ टॉप पार्ट पे ही अपनी स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए प्लेन बेल्ट के टॉप पार्ट पे मैंने स्टिचिंग लगा के ले ली है। यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, जब भी आप इस तरीके के 2 टाइप के बेल्ट बनाएं जिसमें आपका एक शेयर्ड बेल्ट हो और एक प्लेन बेल्ट हो, तो उसमें आप शेयर्ड बेल्ट को पहले बनाएं क्योंकि शेयर्ड बेल्ट में हम इलास्टिक धागा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उसकी लंबाई और चौड़ाई में 19-20 फ़र्क आ जाता है। तो जब भी हम शेयर्ड बेल्ट पहले बना लेंगे तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें अपने प्लेन बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई किस हिसाब से रखनी है। अब हमें यहाँ पे अपनी प्लेन बेल्ट रेडी करनी है। तो उसके लिए अपनी हम शेयर्ड बेल्ट लेंगे और उसको अपनी प्लेन वाली बेल्ट के अंदर इस तरीके से डालेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, अभी तक हमने अपनी जो प्लेन बेल्ट है उसको हमने रोंग साइड पे ही रखा हुआ है और ये जो हम अपनी शेयर्ड बेल्ट अंदर डाल रहे हैं वो हमारी बेल्ट का राइट साइड है, जो हमारा अंदर की साइड है। यहाँ पर हमने अपनी शेयर्ड बेल्ट को प्लेन बेल्ट के अंदर डाल दिया है और अब हम इसके दोनों किनारों पर आजू बाजू अच्छे से पक्की सिलाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी पक्की सिलाई हो गई है, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने टॉप सिलाई की थी वहाँ पर हमें एक मिड पार्ट लेना है और उसमें से दोबारा हमें अपनी सिलाई को उधेड़ना है ताकि हमारी जो अंदर शेयर्ड बेल्ट है उसे हम बाहर निकाल सके। आप किसी भी टाइप का टॉप बना रहे हो तो इस टाइप का बेल्ट बना के ज़रूर लगाएं। ये बेल्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है और इसकी वजह से हमारा टॉप काफ़ी वेस्टर्न लुक देता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बेल्ट राइट साइड की ओर टर्न हो गया है और आप देख सकते हैं ये हमारा कितनी फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और ये हमारा फ्रंट साइड है और ये मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। तो ये हमारी सिलाई जो है वो अंदर की ओर दब गई है, ना ही रॉन्ग साइड में ना ही राइट साइड में हमारा कहीं पर भी सिलाई मार्जिन हमें देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए और ये बहुत फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अब हम अपने टॉप में अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने टॉप ले लिया है और इस सेंटर पॉइंट को और इसके आसपास के पॉइंट को मैं थोड़ा डार्क कर लूँगी। अब हम अपने इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। यहाँ हम बेल्ट अटैच करने से पहले हम बेल्ट को एकदम सेंटर से फोल्ड करेंगे और जो उसका प्लेन वाला साइड है ना उसका मिड पॉइंट फाइंड करके उसमें एक मार्किंग कर देंगे। अब हम बेल्ट के सेंटर पॉइंट को और टॉप के प्लेन साइड वाले सेंटर पॉइंट को दोनों को मिलाते हुए इसको पिन अप कर देंगे यहाँ पर। और साथ ही ये जो हमारे प्लेन वाले जो साइड है उसके दोनों जो कॉर्नर है उसको भी हम साथ में पिन अप कर देंगे। ये जो हम अपनी बेल्ट को टॉप से पिन अप कर रहे हैं इसकी वजह से जब हम स्टिचिंग करेंगे तो उसमें हमें बहुत ही आसानी रहेगी। अब हम इसी तरीके से अपनी पूरी बेल्ट को टॉप के राउंड में पिन अप कर लेंगे और इसमें एक पक्की सिलाई लगा देंगे। और ध्यान रहे हमें ये अपनी सिलाई राइट साइड के ओर से ही होते हुए लगाना है और उसके बाद बेल्ट को इस तरीके से टर्न कर देना है नीचे की ओर। तो अब यहाँ मैं आपको सिलाई लगा के बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने टॉप के बॉटम में सिलाई लगा दी है। ये टॉप का राइट साइड है और ये हमारा प्लेन बेल्ट है और ये पीछे की ओर इस तरफ हमारा शेयर्ड बेल्ट है इलास्टिक वाला। और ये देखिए आप ये कितनी सफाई से अटैच हुआ है, साथ ही एकदम रेडीमेड लुक भी दे रहा है। तो ये है हमारे टॉप का फाइनल लुक। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइन टॉप के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिज़ाइन के साथ।